हेलो फ्रेंड्स, इस वीडियो में हम देखते हैं कैसे हम परचेज रिटर्न एंट्री करते हैं प्लम कोड ईआरपी में। परचेज रिटर्न हम दो तरह से एक्सेस कर सकते हैं। एक डैशबोर्ड के अंदर यहाँ पे सप्लाईज एंड परचेज है, उसके नीचे ये परचेज रिटर्न आता है। और दूसरा है हम इन्वेंट्री मेन्यू में जाकर यहाँ पे परचेज है, उसके यहाँ पे परचेज इन्वॉइस के सीधा नीचे परचेज रिटर्न है। एक परचेज रिटर्न हम एक परचेज इन्वॉइस के अगेंस्ट हम एक परचेज रिटर्न करते हैं। परचेज रिटर्न तब बनाते हैं जब एक बायर अपना प्रोडक्ट्स जो ख़रीदा हुआ प्रोडक्ट्स वो सप्लायर को वापस करता है, तो तब जाके हम ये परचेज रिटर्न डॉक्यूमेंट बनाते हैं। और ये वापस करने का कारण कभी कभार गलत आइटम्स दे दिया होगा, या फिर साइज़ फिट नहीं होता होगा, या फिर कुछ जो डिलीवर्ड प्रोडक्ट्स हैं उसमें कुछ डैमेजेस होंगे, और कभी कभार समय में डिलीवरी नहीं हुआ होगा। तो इस कारण से हम परचेज रिटर्न बनाते हैं। अब हम इसमें जो फील्ड्स हैं वो देखेंगे। पहला है सीरीज़ जो कि डिफ़ॉल्ट है। अगला है वाउचर नंबर। ये वाउचर ये चौथा वाउचर है, तो मतलब ये चौथा परचेज रिटर्न डॉक्यूमेंट क्रिएशन हो रहा है। अब ये डेट फील्ड में जिस दिन ये परचेज रिटर्न डॉक्यूमेंट क्रिएशन हो रहा है वो डेट हम यहाँ पे सेलेक्ट करते हैं। अब उसके बाजू में है वेयर हाउस में जिस वेयर हाउस से हमारा प्रोडक्ट जा रहा होता है वापस ये सप्लायर के पास, उस वेयर हाउस को हम यहाँ पे सेलेक्ट करते हैं। ये इसलिए दिया गया है क्योंकि कभी कभार ये बहुत सारे कंपनीज को एक से ज़्यादा वेयर हाउसेस होते हैं, तो जहाँ से प्रोडक्ट जा रहा होता है वो वेयर हाउस हम यहाँ पे सेलेक्ट करते हैं। और उसके बाजू में जो है वो है सेल्समैन यानी कि जो ये डॉक्यूमेंट बना रहा होता है वो हम यहाँ पे सेलेक्ट करते हैं। अब अगला है पार्टी अकाउंट। पार्टी अकाउंट में हम सप्लायर को सेलेक्ट करते हैं जिससे हम ये प्रोडक्ट वापस कर रहे होते हैं। तो यहाँ पे हम जाके किसी सप्लायर को हम यहाँ पे सेलेक्ट करेंगे। नास्को प्रोडक्शन अभी सेलेक्ट किया, तो जब हम ये सप्लायर सेलेक्ट करते हैं तो उनका बिलिंग एड्रेस जो भी डिटेल्स है वो सब अपने आप आ जाता है, और इस वाउचर के रिलेटेड कुछ भी रिमार्क्स हो तो वो इस फील्ड में हम एंटर कर सकते हैं। अब ये बिलिंग मोड में हम ये स्पेसिफाई करते हैं ये इनको कैसा पेमेंट दिया है। अभी उनको ये एग्जिस्टिंग कस्टमर है, एग्जिस्टिंग सप्लायर है, तो फिर उनको क्रेडिट देते हैं जो कि उनके लेजर कोड में जाके क्रेडिट हो जाता है, या फिर अभी उनको पूरा रिफंड दे दिया होता है तो हम कैश रिफंड कर रहे होते हैं तो हम कैश भी सेलेक्ट करते हैं। बाय डिफ़ॉल्ट यहाँ पे क्रेडिट होता है, और यहाँ पे हम क्रेडिट कितने दिनों का दे रहे हैं तो वो हम यहाँ पे सेलेक्ट कर सकते हैं, और उसका ड्यू डेट्स यहाँ पे दिया रहता है। अब ये परचेज रिटर्न किस इन्वॉइस के लिए का रिटर्न हो रहा होता है, जिस इन्वॉइस के अगेंस्ट हम परचेज रिटर्न करते हैं वो इन्वॉइस नंबर आप यहाँ पे देंगे। तो यहाँ पे जो भी इन्वॉइस नंबर है वो देंगे। फिर उसके बाद यहाँ पे जो परचेज इन्वॉइस में जो डेट है वो इन्वॉइस डेट आपको यहाँ पे देना है, वो कुछ पहले तारीख का होगा। और यहाँ पे ये जो अब डिटेल सेक्शन में ये यहाँ पे हम प्रोडक्ट डिफाइन लिस्ट आउट करते हैं जो हम रिटर्न कर रहे होते हैं। अभी 10 प्रोडक्ट एक ही प्रोडक्ट 10 क्वांटिटी में आए होंगे और उसमें से बस 2 कभी कभार हम रिटर्न कर रहे होते हैं, तो हाँ यहाँ पे वो लिस्ट आउट कर सकते हैं क्वांटिटी में सब। मैंने ये हेडसेट सेलेक्ट किया और यहाँ पे मैंने क्वांटिटी दिया 2, तो उसका परचेज रेट और नेट अमाउंट पूरा लिस्ट आउट हो गया। और यहाँ पे कोई डिस्काउंट या फिर फ्राइट चार्जेस ओवरहेड सब है तो आप वो यहाँ पे एंटर कर सकते हैं। उसके बाद हम ये सेव बटन क्लिक करेंगे ताकि ये हमारे डेटाबेस में सेव हो जाए। और ये परचेज रिटर्न बस इतना ही है, एक नया परचेज रिटर्न आपको एंटर करना हो और आपका ये स्क्रीन ऑलरेडी ओपन है तो आप ये क्लियर बटन प्रेस करने पर भी आपको नेक्स्ट वाउचर जो है वो आपको एंटर करने के लिए वो स्क्रीन दिखाई देगा। अब आप प्रीवियस वाउचर देखना चाहते हो तो आप यहाँ पे जो वाउचर के बाजू में जो डाउन एरो की है वो प्रेस करने से आपको प्रीवियस वाउचर दिखाई देगा। अभी ये नेक्स्ट वाउचर के लिए एंट्री का स्क्रीन है। अभी वो डाउन एरो की प्रेस किया तो अभी जो पिछले का वाउचर था वो ओपन होगा।
अभी अगर आपको पूरा वाउचर्स एक साथ देखना हो तो आप यहाँ पे कंट्रोल प्लस फाइंड बटन, कंट्रोल प्लस F या फिर ये फाइंड बटन आप प्रेस करेंगे तो आपको ये दिखाई देगा। जितने भी वाउचर्स आपने यहाँ तक क्रिएट किया है वो आपको यहाँ पे दिखाई देगा। और आप ये डेट सिलेक्शन करने के बाद अगर आपको टाइम देखना हो तो टाइम चेक मार्क करेंगे, फिर ये रिफ्रेश क्लिक करेंगे तो जितना आपने बनाया है इस डेट के अंदर वो पूरा आपको लिस्ट आउट होगा। अभी ये 1 तारीख के बीच में सेम नंबर ऑफ वाउचर्स ही बनाया है। अभी हाँ 25 दिसंबर सेलेक्ट किया तो 4 वाउचर्स दिखाई दिए। और ये ऑर्डर बाय डिसेंडिंग है, तो मतलब जो लेटेस्ट आपने वाउचर बनाया है वो सबसे ऊपर होगा। अभी इसमें आपको कोई एडिट करना हो तो इसके ऊपर आप डबल क्लिक कर सकते हैं तो वो वाउचर ओपन होगा। और इसमें जो भी चेंजेस करना हो तो उसके पहले आप ये एडिट बटन प्रेस करेंगे, फिर ये चेंज करेंगे जो भी आपको डिटेल्स चेंज करना है। मैंने यहाँ पे क्वांटिटी 2 के बजाय 1 कर दिया और ये मैंने अपडेट प्रेस किया, तब जाके हमारा यह रिकॉर्ड अपडेट हो गया। तो इस तरह से हम एक नया परचेज रिटर्न बना सकते हैं और एक एग्जिस्टिंग परचेज रिटर्न एडिट भी कर सकते हैं। इतना ही है परचेज रिटर्न। थैंक यू एंड हैव अ नाइस डे। थैंक यू।